Hi guys, welcome to another episode of Swing Seam and Sarcasm. This episode is starting on a slightly damper note because India has lost enormously to South Africa और जैसे हसन अली ने बाबर आजम को किंग किंग कह के उसका करियर क्या लपेट दिया था, राशिद जमान ने इंडिया का फेवरेट जब भी कहा है तो इंडिया की पनौती लगी है। इन्होंने पहले ये 2023 में किया था और अब इन्होंने इस बार भी किया है कि कौन जीतेगा पाजी कौन। नहीं, दिस वर्ल्ड कप में इंडिया की बैटिंग हैज रियली डिसअपॉइंटेड. Yeah, that has been आई such. थिंक ये चीज पहले भी टच हो पॉन हुई है और मैं तो इस बात का बहुत बड़ा क्रिटिसाइजर भी हूँ इनका। इनको स्पिन नहीं खेलनी आती। फर्स्ट, इनको स्पिन नहीं खेलनी आती। स्पिन इज अबाउट गैप्स ना लेना, Yeah. ये नहीं करना आता। दूसरा, जब कोई कटर वेरिएशन इन पेस डालता है इनसे वो हैंडल नहीं होती। और सबसे बड़ी बात जो मुझे इनकी दिखती है कि इनको ग्राउंड शॉट्स नहीं खेलने आते हैं। वी में तो मारते ही नहीं है इनको। Maneuver नहीं करना आता. सबको है कि मैं छक्का ही मारूंगा, उसके नीचे मैं कुछ करूंगा ही नहीं। एक विराट कोहली होता था जो वी में मारता था यार, सिंगल डबल ट्रिपल लेता होता था। ये बस छक्का मारूंगा, मैं बस छक्का मारूंगा, नहीं तो ये मेरा नेचुरल गेम है। Very, very disappointing. I was hoping कि कुछ है ना अच्छा, पहले जब 3 आउट हुए I was like यार थोड़ा रन बन जाए, नहीं तो मजा नहीं आएगा. हाँ, रन इतने बना दिए उन्होंने कि मजा बिल्कुल किरकिरा ही हो गया. एंड देन लाइक चलो कुछ अच्छा मैच होगा, मे बी अच्छा स्कोर बना है ना. जैसे वो बाबर आजम कहते हैं हमारे कि मैच में बूस बम्स आएंगे. वो तो आ ही गए थे यार। वो तो आ ही गए. बट बिटरली डिसअपॉइंटेड. बट अभी तो डर लग रहा है कि विल इंडिया क्वालिफाई. एग्जैक्टली दैट इज नहीं, आल्सो। I think a saving grace is कि instead of Australia we are playing Zimbabwe and we should beat They both. are undefeated. दे आर अनडिफिटेड ब्रो, I दे know, आर I know, द टूर्नामेंट। मुझे तो I know. जिम्बाब्वे से भी डर है भाई, उनके पास बहुत अच्छे अच्छे बॉलर हैं। वो फास्ट बॉलर, स्पिनर्स, मुर्बागवे है, क्या नाम है, मुजरबानी. Muzarban. मुजरबानी ऑल। यार वेरी गुड एंड दैट गाय, उनका कैप्टन भी अच्छा है। तो है, उनके उनके टीम इज आल्सो डूइंग गुड। तो वो तो है ही है ये चीज I यार। think I do see a few changes in the Indian lineup next. तुम पहले मुझे बताओ कि आर यू इन कॉन्ग्रेंस विद मी कि अक्षर पटेल को खिलाना चाहिए था कि नहीं? For sure, for sure, for sure. Akshar Patel in front, in place of Washington Sundar, for sure. आई डोंट थिंक सुंदर I think, वो डांट मारता रहता है यार, डांट मारता रहता है वो। yeah, I won't be too critical, but I think unnecessary changes क्यों करने चाहिए. आप थोड़ा stable 11 खिलाओ, है ना. अक्षर को थोड़ा like let him get into the groove. उसने वाइस कैप्टन He's ऑफ the द vice टीम। captain. या अब ये ऐसे चॉप एंड चेंज करते रहेंगे तो आई डोंट अंडरस्टैंड ये क्या डिसीजन था कि हाँ ये लेफ्ट राइट वाला तो हमेशा से ही ये बहुत. कॉम्बिनेशन ना, मुझे इफ यू आर अ गुड बॉलर लाइक बुमराह, मार्को यानसन, आप अगर गुड बॉलर है ना तो आप राइट लेफ्ट आपको फर्क नहीं पड़ता है। महाराज के अब कोई मार पाया आज. लेफ्टीज हमारे पास इतने थे. देख लो। तो मतलब वो ना बस कहने वाली बात होती है, राइट लेफ्ट मैचअप हो जाएगा, आर्क में आ जाएगी। अरे भाई उसके पास बट राइट लेफ्ट क्या, वो तो अक्षर पटेल का डायरेक्ट रिप्लेसमेंट था ना वॉशिंगटन सुंदर, तो वो तो They लाइक played because they have too many left-handers in the top. इसलिए ओह अच्छा, या yes, that was their concern, that was being discussed in the commentary as well. This is the only reason why the change would have been made, and the change was bad also on another aspect ki he's coming out from an injury, Washington. Yeah. And straight away you played him in the last match, and I thought that was it. You just experimented and saw he's very bad, and Yeah. you put him as a replacement कि कभी फ्यूचर में इंजरी हो जाए तो रिप्लेसमेंट है। बट Yeah. आपने तो इतने इंपॉर्टेंट मैच में खिला दिया इसको, टू माय सरप्राइज। I was also shocked कि कितने डिफेंसिव बॉलिंग की हमने मिडिल ओवर्स में. दुबे जो टैक्टिक कर रहा था वो दूर फेंकने वाला डिडंट सीम, बिकॉज अगर वो नॉर्मल डिलीवरीज करता जैसे उसने किया शॉट ऑफ गुड लेंथ, उसकी हाइट है, पिच में थोड़ी बॉल फंस रही थी, उसको ज्यादा चांस मिलते हैं. दैट डिफेंसिव टैक्टिक वाज नॉट वर्किंग क्लियरली. और like tactically also India was not great. Apart from like Bumrah was class apart. Arshdeep bowled really well as well. Other than that, like the entire bowling attack
What would Really you make? disappointed. What would you make of Varun Chakravarti, our star bowler, being thrashed like that? Yeah. What would you I make mean, of you that? do expect an off day, Paji. It happens sometimes. कभी Hmm. कभी ऑफ डे आ सकता है. आज वरुण का ऑफ डे था. आई थिंक वो थोड़ा घबरा भी गया था बिकॉज दे अटैक्ड हिम रियली वेल. और वो जब Yeah. थोड़ा सा घबरा गया तो उसका पेस थोड़ा थोड़ा स्पीड डालने लगा and थोड़ा वेरिएशंस. Me of that one match before his comeback, जो पहले, and he was taken apart by Pakistan in that फेंटे match. लगे. Fante, Fante. फेंटे लगे फेंटे. इंडिया को फेंटे लगे थे तब, Fante. And Yeah. But overall, I don't see. I mean, we'll bounce back strongly. I don't see a reason कि हम West Indies. Do you think India will drop Varun Chakravarti like Pakistan dropped Abrar after an off We're game? not as stupid as them. Varun Chakravarti after Bumrah, he's our Yeah, no, he's. I mean, I was just joking. नहीं, लेकिन मुझे एक That's और बात बताओ, I think that is of concern. You know, I was in Amritsar over the past days and all. तो me and my dad used to discuss cricket in the 90s. उसके बाद अब पहली बार we discussed cricket and he initiated this with this one line कि अभिषेक से तो रन ही नहीं बन रहे हैं. हम अमृतसर इतने कंसर्न है कि अभिषेक से रनर नहीं बन रहे हैं. एंड अब वही बात होगी जब ये इतनी अच्छी इनिंग्सें भी खेल रहा था ना. याद है हम यही डिस्कस करते होते तो मैं बोलता था कि इसके टेक्निक में फ्लॉ है, ये बस वो तो है ही. मारता है. एंड ही डज नॉट हैव द wherewithal टू डिफेंड, Hmm. टू पुट द बॉल्स इन द गैप एंड रन. Yeah. आता है. ये ऐसे थोड़ी चलेगा यार दूसरी When पिचों you're में. in a bad form, then like it gets highlighted really bad. जैसे वो आज भी ऐसे लग रहा था कि वो जैसे रबाडा के ओवर में जस्ट घुमाए जा रहा है, यानसन के ओवर में बस ऐसा लग रहा है कि ही इज जस्ट लाइक ट्राइंग टू वैक. मतलब उसने 2-3 अच्छे शॉट्स खेले, बट लाइक शेप नहीं है, कुछ नहीं है, बस जस्ट लाइक इज ट्राइंग टू I think हिट. when it comes off, it looks really well, but when it कोर्स. doesn't, it'll look bad. So ऐसा ही है. He's that sort of a player. I think that excuse is not great. Hmm. But there are times when the ball will not be coming to the bat. There are chances that the other end the batsman has gotten out. You need to hold. You need to run the singles. You need to stay Yeah. there. Which batsman in the history of cricket has become greatly successful by following only this one line of attack? Which batsman? You Hmm. कौन भाई सा आप तो आमिर ने जो स्टेटमेंट दिया था उसको आप एकदम जस्टिफाई करने पे मैं तुल उस गए. स्टेटमेंट में भी आऊंगा, उस स्टेटमेंट में आऊंगा. लेकिन आई एम अ बिग वोटरी ऑफ अभिषेक, कि अभिषेक को अगर ये 2-3 चीजें, क्योंकि मैं चाहता हूँ वो सक्सीड करे बहुत. बीइंग अमृतसर, आई वुड लव इट. लेकिन मुझे पता है कि उसकी ये जो 2-3 फॉल्ट्स हैं, उसने अगर नहीं ठीक किए तो वो लंबी रेस का घोड़ा नहीं बनेगा, वो आईपीएल तक ही रह जाएगा. फिर दैट वुड बी टू मच. तो वो उसको करना पड़ेगा ठीक. नहीं, Yeah. ये पॉइंट में तो बात तो है पाजी. आई थिंक इवन ईशान किशन, आपको पता है कि पाकिस्तान के अगेंस्ट उन्होंने टैक्टिक्स लाया था. द कैप्टन हिमसेल्फ केम ऑन टू, यू नो, he brought himself to bowl, and you know कि सिमिलर टैक्टिक्स आप लगा रहे हो अगेंस्ट साउथ अफ्रीका. देयर वाज नो नीड टू whack ईशान किशन Yeah. के भी उस ओवर में. Yeah. क्या जरूरत है? यू नो दे आर प्लानिंग दिस अगेंस्ट यू. तो फिर जरूरी नहीं है कि आप फर्स्ट ओवर में, जरूरी नहीं है कि आपके 20 रन आ जाएं. आप एक Yeah. ओवर खेलो जब उनको खुद लगेगा कि ओ नो, देव रियलाइज्ड कि नहीं, वी विल प्ले कॉशियसली. वो खुद ही नहीं आएगा नेक्स्ट ओवर. Yeah, exactly. तो And I think gaps, I think gaps भी निकाल सकते थे, मतलब बड़े आराम से, like he played that cut shot पहली बॉल पे, वो रुका, then body पे कर रहे हैं, you can just maneuver it on the leg side because power play है, field ऊपर है. अगर आप gap भी निकालोगे, outfield भी अच्छा था, like you can score. Like I don't know why everybody is trying to just play it in the air. बताया कि वी पे जो ट्रेडिशनल खेला जाता था वो वी पे मारने वाला होता था. तो वो ग्राउंड पे वी पे मारने वाले शॉट्स कहाँ पर हैं? इनको आते ही नहीं है कि भूल गए कि नहीं, इनको वी ज्यादा इफेक्टिव तब होगा ना पाजी जब पूरा फील्ड खुला है. तो आप वी पे सिंगल्स निकाल लो, डबल्स निकाल लो. ग्राउंड पावर शॉट्स प्ले में तो आप वी पे कैसे मारोगे? तो आपको मिड ऑन मिड ऑफ पावर दोनों प्ले आगे में है. छोड़ो, 6 ओवर के बाद तो मार सकते हो, हाँ, 6 Yeah. ओवर. मार सकते हो, डबल ट्रिपल ले सकते हो. दैट इज द क्लासिक कोहली टेम्पलेट ना. Yeah. वो कर लो.
I'm इतना बुरा नहीं हारना चाहिए था, but I'm like also I was लेकिन आई एम like कि हैप्पी, चलो आई एम I'm हैप्पी कि happy, अभी yeah, कि अभी अभी हार गए, because अगर over confident जाते, that's the worst thing, because you know like वो फील हो रहा था कि थोड़ी इंडिया ओवर कॉन्फिडेंट है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में भी फील हो रहा था। तो आई थिंक वो आई थिंक जो न्यूजीलैंड वाली सीरीज थी इतनी वन साइडेड थी, उसके बाद बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था इंडिया को। आई थिंक मे बी दिस इज अ गुड साइन, यू हैव टू हैव अ लॉस, राइट? यस। तो अच्छा है। What would you say regarding Mohammad Amir's statement? Do you agree or you don't agree that India is not in the semi-finals according to him? He is trying to rage bait, पाजी, उसको पता है व्यूज आएंगे। they Hmm. like you know Pakistani media, a lot of media, they either cater to Indian audience by saying nice things about Indian cricket, है ना, और they do rage baiting, है ना, कि कुछ ऐसा बोल दो। रेज बेटिंग से उनको ऐसा फायदा होता है कि पाकिस्तानी भी आके देखेंगे उनका चैनल, इंडियंस भी आएंगे गालियां देने कमेंट्स में, है ना। सो आई थिंक he's just rage baiting, ये इतना। रेस बेटिंग के आगे भी तो करते हैं, कुछ कुछ लोग तो ये भी कहते हैं ना कि हम नंगे भागेंगे। ये कौन सी बेटिंग कर रहे हैं, गॉड नोस। नहीं, but I think, see, honestly, his statement, I'm not trying to defend Amir, not at all. सारा clickbait ही है जो वो करना चाह रहा था. But just to be fair also, मुझे सच में ऐसा लगा है कि इंडियन बैटिंग has really not lived up to its expectations. आप यूएसए के खिलाफ आप की हालत खराब थी, सूर्या सेव्ड यू। फिर एक और मैच कौन सा था जिसमें वी रियली डिडंट, नेदरलैंड्स के दुबे played that inning, yeah. दुबे प्लेड दैट इनिंग्स। तो आमिर फर्स्ट स्टेटमेंट फर्स्ट के ही नहीं वाज रहे। कि हम बैटिंग अच्छा नहीं कर रहे, विच इज आवर Yeah, स्ट्रेंथ, वो एंड भी इंडियन पिचेस पे यार। वो भी इंडियन yeah, पिचेस पे। Indian pitches पे। तो उसने उस लॉजिक को दिया होगा, बट अगेन ही चोज टू से दैट बिकॉज लोग आके सुनेंगे। बट यू नेवर नो, आई सीरियसली थिंक कि अच्छा हुआ जिम्बाब्वे है इंस्टेड ऑफ एन ऑस्ट्रेलिया, बिकॉज वो फाइट हो जाता। बिकॉज आई एक्सपेक्ट इंडिया टू बीट वेस्ट इंडीज कंफर्टेबली, बिकॉज दे विल ब्रिंग इन कुलदीप एंड वरुण, एंड वहां पर वेस्ट इंडीज स्ट्रगल करेगा। दो मिस्ट्री स्पिनर, लेग स्पिनर, ऑफ स्पिनर, एक मिस्ट्री स्पिनर, तो वहां पे वेस्ट इंडीज वुड स्ट्रगल। बट ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच होता तो अगेन ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया, यू नेवर नो, यू कांट जस्ट से इंडिया इज हॉट फेवरेट। बट आई वुड स्टिल से कि अभी देयर इज नथिंग टू be too panicky about, and I think India would still qualify. One last question on this from my side before we move on to other topics. That do you think we can look at it some games of dropping Rinku and playing a specialist batsman? Specialist batsman or bowler? Bowler? But in some cases batsman, because Rinku at the end आता है, bowling करता नहीं है, तो there is also this one theory कि हम batsman एक खिला दें या bowler खिला लेते, वो वाली एक। बैट्समैन तो रिंकू प्रॉपर है ना पाजी, उसको बॉल्स ही नहीं मिलते हैं। उसके बाद तो 5 बॉल, सैमसन है। 3 बॉल। वही मतलब बॉलर खिला दिया The जाए। only other option is Samson. सैमसंग। The only other option तो is either bring in Kuldeep, but then batting, I think India likes to bat till number 8, क्योंकि इंडिया की टेल भी बहुत, लास्ट की टेल बहुत लंबी है, like you know you don't expect much from Varun, Bumrah, Arshdeep, है ना, so you at least want to have batting till 8. So I don't think India will change that. Maybe they can bring Akshar in place of Rinku and then have Washington as well in the team, so that that'll be spin too के much. ज्यादा option हो जाए. But I would not like to see that. Aksharan yeah. I would not like to see that. मेरा इंडिया का अच्छा कॉम्बिनेशन मुझे जो लगा था वो अगेंस्ट पाकिस्तान लगा था, ऑनेस्टली, विद कुलदीप एंड वरुण बोथ। कुलदीप कोई छोटा हल्का बॉलर नहीं है यार, व्हेन इज अ मैच विनर। तो आई पर्सनली समहाउ फील कि आप इंडिया में खेल रहे हो, विकेट मतलब फॉर्चुनेटली इस बार वर्ल्ड कप में हम ये भी नहीं देख रहे हैं कि सारे विकेट्स एकदम पाटा है, एकदम विकेट्स भी स्लो हैं, कहीं फंस भी रहा है। तो आई वुड डेफिनेटली हैव कुलदीप इन माय टीम, ऑनेस्टली। But आज की पिच पे पेसर्स डिड बेटर, so I think like leaving Arshdeep all out is also a difficult decision. I think difficult. वो एक
वो थोड़ा है ही। आई थिंक इंडिया तो अब वही रिंकू को करेगा। हटा दो ना यार, रिंकू को हटा दो और बोलो कि आप कुलदीप को खिलाओ। फिर आप दारोमदार बहुत हार्दिक पांड्या पे दे रहे हो कि वो आपका हाँ सेकंड सीमर है, तो आप और नंबर ऑफ शिवम बैट्समैन दुबे काउंट भी करो है। ना, बैट्समैन काउंट। अभिषेक, ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, कोई 7 भी तो रन बैट्समैन है बना आपके कोई पास। भी रन तो बना ये देगा। 7 बैट्समैन है। I for one have always been a great fan of Kuldeep. मुझे हमेशा से या कुलदीप को डालना चाहिए, एंड इज फार बेटर देन ये वॉशिंगटन सुंदर, ये सब, ही इज या फार बेटर। चलो, लेट्स मूव ऑन टू द अदर टॉपिक्स आफ्टर दिस। One of the other reason also I think Rinku plays is because of his fielding. हाँ, ऑफ उसको कोर्स, फील्डिंग, उसके कैचिंग अच्छी है। या कैचिंग इज या ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट। तो आई थिंक ही इज वहां पर भी थोड़ा सा ये लोग बोलते हैं चलो, बट आई थिंक मेरे हिसाब से कुलदीप प्लेस इन माय टीम। फॉर मी। I miss Jadeja a lot in these kind of situations. Maybe like he's not a like a बहुत अच्छा प्लेयर नहीं है in terms of batting T20 क्रिकेट में, but what he brings in terms of his bowling, his fielding and batting में also he can sort of hit, you know, कुछ ना कुछ end में मार ही सकता है. Akshar was supposed to be his replacement, but he plays one game, he's dropped in the next game. वो तो चल ही रहा है. होती है He's not getting a consistent run. चलो, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। व्हाट वुड यू मेक ऑफ द प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑफ शदाब एंड माइक हैसन की बाबर शुरुआत में नहीं खिला सकते, बाबर को एंड में नहीं खिला सकते, तो बाबर King क्या जिम्बाबर ही है? इट इज ऑफिशियल। क्या King माइक हैसन ने भी ये बोल दिया है? किंग कहीं ना कहीं तो कर ही लेगा, कुछ ना कुछ तो कर ही लेगा। अगर हाँ। बैटिंग नहीं करेगा तो पानी पिला देगा, और क्या है। नहीं, उसकी But भी King कैचिंग अच्छी है। ही इज आल्सो देयर फॉर हिज फील्डिंग एज वेल। he's also building. What I make of Shadab's press conference was कि भाई आप इतना मत सर पे चढ़ो, आपकी परफॉर्मेंसेस शुड स्पीक फॉर देमसेल्व्स, और आपके परफॉर्मेंस को आगे रख करके, हाँ एग्जैक्टली आपके परफॉर्मेंस को बोलना चाहिए. आई डोंट थिंक यू शुड कम आउट एंड से दीज स्टेटमेंट्स, स्पेशली व्हेन यू आर playing the World Cup. और secondly, it was so obvious to see कि आपको कैसे प्रमोट किया जा रहा है instead of the other players. जब आपको नामीबिया के अगेंस्ट 4 नंबर पे बैटिंग करने के लिए Yeah, किया, और लास्ट exactly. के 17th 18th ओवर में ला रहे हो, बिकॉज उनको तो मारना ही है, विकेट्स हाँ, गिरेंगे ही. और It was वहां पे भी so भाई साहब वो obvious. 10 बॉल में 6 रन पे खेल Exactly. रहा था. Then he got some runs in the end. एग्जैक्टली तो आप मतलब इतना ज्यादा आपको पीछे से पर्ची का बैकिंग है, तो आपको ऐसा स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए था. एग्जैक्टली क्या शताब हमारी पॉडकास्ट तो नहीं सुन रहा? बाय आई होप इट डज नॉट मीन अस। एक बात बताओ कि अब तो साहिबजादा फरहान ने सेंचुरी भी मार दी है, तो अब क्या होगा? डॉक्यूमेंट्री का क्या पूरी फिल्म आएगी कि नहीं? और उसमें नमीबियन बॉलर्स को काम मिल जाए तो यार अच्छा है, उनके लिए भी, बेचारों के लिए. He scored what 170 की स्ट्राइक रेट से अगेंस्ट अ 15th ranked टीम नामीबिया. उस पे लोग पागल हुए जा रहे हैं. I don't understand. सिंपल तरीका. अगेन आई पर्सनली थिंक उसमें भी उसके बैटिंग में बहुत फ्लॉज हैं. मुझे ऐसा 100% लगता है कि अगर उसको कोई अपफ्रंट, जैसे हार्दिक ने उसको आउट किया, इज द परफेक्ट वे टू गेट हिम आउट. Yeah. थोड़ा सा पेस, क्योंकि उसके शॉट्स हमेशा लेग साइड पे मारने की कोशिश करता है, तो परफेक्ट बैक ऑफ द लेंथ, थोड़ा मतलब शोल्डर हाइट पे बॉल दो, ही इज गोना ट्राई टू वैक इट ऑन द लेग साइड एंड बॉल खड़ी हो जाएगी एंड आउट हो जाएगी. तो वो द परफेक्ट एग्जाम्पल जहां मुझे लगता है कि टीम्स आर गोना गेट हिम एक्सपोज्ड. जैसे राशिद आप स्ट्रगल करते थे शॉर्ट बॉल्स पे. अच्छा, सबसे कंसिस्टेंट बैट्समैन हमारे टीम का कौन था, ये भी जरा पॉडकास्ट में लोगों को बता दिया जाए. Rashid was also a version of Zimbabwe, you know? वैसे मुझे एक बात बताओ. अच्छा, मेरे से एक क्वेश्चन है पाजी. हाँ. मैं सोच रहा हूँ, मैं थोड़ा ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात करना चाह रहा था. मैक्सवेल को इन्होंने इतना खींचा है. आई हैव नॉट
seen him win a game for Australia in a very long time. क्या वो भी पर्ची प्लेयर है अब? Man, honestly, Maxwell has never impressed me, to be honest. IPL हो, ऑस्ट्रेलियन कलर्स हो, उसने मुझे कभी इम्प्रेस नहीं किया है Never, यार। never. पाजी अफगानिस्तान गेम यू कांट फॉरगेट. वो And वो तो यार that's been वो अब like छोड़ वो अब यार छोड़ अगर आप that if will you win one game in 10 one games that's game okay. If you win one game in 100 games 100 गेम like तब थोड़ी ओके है यार। वो तो आप रिंकू सिंह को बॉलिंग 100 मैचों में करा दो, एक मैच में तो वो 4 विकेट और 5 विकेट ले लेगा यार। ऐसा थोड़ी है। तो आई डोंट थिंक मैक्सवेल इतनी देर उन्होंने ऐसे ही चला दिया। आई थिंक ही डिजर्व्ड इट। वो इसलिए करके भी चला गया क्योंकि वो बॉलिंग कर लेता है, फील्डिंग उसकी बड़ी अच्छी थी। बट आई डोंट yeah उसकी बैटिंग prowess तो बहुत टाइम से ही उड़ चुकी थी, एंड आईपीएल में तो वो वैसे ही कुछ नहीं करता था। तो I yeah think he was also an Australian version of Parchi itself. No, So, I don't agree कि I वो, मतलब but I I mean think it's more of a I think conceptual चीज हम कह रहे हैं पर्ची not like हाँ exact हाँ, पर्ची of course, but like उस पे I think इतना इन्वेस्टमेंट किया है and उसको पुश हाँ, किया है they still hope and he can bowl a little bit उनको था कि चलो श्रीलंका में कुछ करेगा वो but I think ऑस्ट्रेलिया टीम श्रीलंका में हॉलीडे मना रही थी वो अच्छा रेस्टोरेंट में खाने वाने खा रहे थे रेस्टोरेंट में जाके वो अपने मेन्यू उठाते होंगे बोलते होंगे यार मेन्यू पे हमारी बॉलिंग ऑप्शन से ज्यादा वेरिएशंस है they were like enjoying and then you know they बस went home enjoy करने। yeah I think they only care about Ashes, that's it, or Ashes and 50 over World Cup. 50 over World Cup. Totally. वैसे एक बात बताओ, trivia question for you guys. Who do you think is younger of the two options? एक इफ्तिकार अहमद, दूसरा अफगानिस्तान अंडर 19 टीम। तीसरा मोहम्मद नबी तीसरा मोहम्मद नबी। अब बताओ तो। आई थिंक मेरे हिसाब से तो मोहम्मद आई नबी थिंक यंग है यार. मोहम्मद नबी इज यंगर सही बात है। I would also go वहां with पे आई नबी। थिंक मुझे कहीं से पता नहीं कुछ मीम आया था स्टोरी आई थी कि दे वर सेइंग कि one of the guys in the Afghanistan under 19 team during the World Cup he was like going for shopping and he was buying something for his kid हाँ, ये मैंने भी देखा था। Oh, हाँ seriously? yeah Wow. हाँ, तो ये that is also Child amazing। marriage हो गया है पाजी. समझ नहीं. हाँ, सही बात है। अच्छा तो एक चीज और भी है जो बहुत चल रही है हम शादाब पे बात कर रहे थे एंड देन वी सॉर्ट ऑफ वेंट ऑन अ डिफरेंट टेंजेंट बहुत चीज ये हाईलाइट हो रही है कि शादाब यू नो अपार्ट फ्रॉम व्हाटएवर और पर्चियां आ रही हैं ही इज आल्सो माइक हैसन का फेवरेट बिकॉज ही वाज कैप्टन ऑफ इस्लामाबाद यूनाइटेड आई डोंट नो ही इज आई डोंट He फॉलो is. द He is. फिल्म दैट मच बट अभी भी है बट माइक हैसन यूज्ड टू बी द कोच ऑफ इस्लामाबाद यूनाइटेड सो उस पे भी पूरा इस्लामाबाद यूनाइटेड टीम में आई थिंक फहीम अशरफ आल्सो प्लेड फॉर इस्लामाबाद यूनाइटेड. या तो इस पे बहुत तनकीद हो रही है बहुत तनकीद हो रही है. what do you guys think? ये जो no contest हो गया इनका पहला मैच, who do you think it favored more? पाकिस्तान or it did not favor Pakistan? What is your opinion? मेरे हिसाब से अगर मैच छोटा हो जाता इफ इट वाज लाइक अ 12 ओवर गेम 10 ओवर गेम इट वुड हैव सूटेड न्यूजीलैंड बिकॉज दे हैड सीमर्स दे वर पाकिस्तान वाज आई डोंट नो देयर क्या सोच के देयर वाज ऑलरेडी रेन देयर वाज रेन फॉरकास्ट they were playing 9 batters they only had one specialist bowler or two specialist bowlers I think Supposed to in the bat team right एक they ही had स्पेशलिस्ट Babar, बॉलर they था. had Babar they didn't have any specialist seamer in the team नहीं आप है ऐसे ना था छोटे मैच सलमान में मिर्जा वाज अ स्पेशलिस्ट सीमर. No, I don't think so. They had नहीं in the last they game. had Salman they played Mirza so and Usman Tariq, 2 हाँ bowlers and 9 batters. मतलब ऑलराउंडर मिला के. Yeah, that they was very Shahi And the surprising. decision to bat first again is mind boggling because आप हाँ, ऐसे situations में तो आप chase करोगे ना. Yeah, But they, see Pakistan and yeah, they had Pakistan Salman Mirza. they That's had right. इंडिया Salman। का प्रॉब्लम क्या है पता है. अगर ये लोग पहले बैटिंग करेंगे तो बोलेंगे अरे आपकी स्ट्रेंथ तो बॉलिंग है आपको बॉलिंग करनी चाहिए थी. अगर ये लोग पहले बॉलिंग करेंगे तो आपकी तो ये मीडिया भी इज वेरी मतलब समझ में नहीं आता है कि व्हाट देयर वो तो है. वेरी वो टफ. तो है. I think it's really difficult to deal with
पाकिस्तान मीडिया, लाइक मैं माइक हैसन की पॉडकास्ट सुन रहा था, उस पे कैसे कैसे उसको सवाल करे जा रहे थे। पीपल आर सो ऑब्सेस्ड विद बाबर आजम अभी इस स्टेज पे भी। दे वर लाइक, उसके लिए उसको 4 पे क्यों नहीं खिला रहे, उसको ये क्यों नहीं कर रहे। दे वर नॉट क्वेश्चनिंग व्हाई ही इज इन द टीम। दे वर लाइक, उसको ऊपर क्यों नहीं भेज रहे हो, व्हाई इज ही नॉट ओपनिंग। मतलब ऐसे क्वेश्चंस पूछ रही है यार मीडिया। I was shocked, but I was like appreciating Mike Hassan कि भाई ऐसे questions handle करना is crazy. But I पाकिस्तान sorry, go ahead, Paji. नहीं, मैं तो बस यही कमेंट करना था कि उनकी पाकिस्तान वाले सब स्पोर्ट्स एंथुजियास्ट की मीम गेम बहुत स्ट्रांग है। उनके मीम जो होते हैं ना उस मामले में बहुत स्ट्रांग है। टू गुड, टू गुड। नहीं, मैं ये बट एक बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है आई थिंक, एंड मैं थोड़ा बहुत फॉलो कर रहा हूँ इस बार मीडिया को बिकॉज ऑफ द वर्ल्ड कप, पाकिस्तान मीडिया को। तो बहुत ही एक अच्छा लॉजिक था जब उन लोगों ने बोला, जब माइक हसन ने बोला कि आपने आपने उसको ओपन नहीं कराना है, फिर आपने उसको 10 ओवर के बाद भी नहीं भेजना है, तो और बाबर को फिर आपको 4th पोजीशन पे बैटिंग कराना है, तो उसका जगह नहीं है भाई, तो आप कहाँ भेजोगे उसको। तो लॉजिक ये मतलब बहुत लोग ये बोल रहे थे कि बाबर was never in Mike Hessen's plans for the World Cup or for the T20 format. Again, बाबर, हाँ exactly, बाबर को, माइक हेसन को कोई बहुत बड़ा कॉल आ गया है कहीं से, and he had to put बाबर. फॉलोड दिस, आई विल जस्ट टेल यू। इसमें बहुत रीजन ये है कि एक साया कॉरपोरेशन है टैलेंट मैनेजमेंट वाला। Yeah. दे मैनेज द प्लेयर्स एंड ऑल, एंड उसमें जो बाबर आजम है इसका बहुत बड़ा वो है इन्फ्लुएंस वगैरह वो है। तो दे वांट हिम टू बी रिटेन्ड फॉर द ब्रांड डील्स एंड एवरीथिंग टू गो, इसलिए बाबर आजम इज रिटेन। सो साया कॉरपोरेशन की पर्ची पुर्ची है इसमें, वो है मेन इस बट मामले इस बार पाकिस्तान इफ दे प्ले सेमीफाइनल्स इनके कंट्री में, आई थिंक हो जाएगा कि चलो हो गया सेमीफाइनल खेल लिया, देन आई थिंक बाबर will still somehow manage to play T20s. But agar if they don't qualify for semifinals, I personally think Babar's time with T20 cricket is over. पाकिस्तान में अब नहीं खेले। ये एक चीज बोलूंगा कि बाबर को लाया भी एक रीजन करके इसलिए लाया गया था कि बाबर के बिना इन्होंने खेले थे एशिया कप और 1-2 सीरीज। ये होता था कि इनसे 20 ओवर्स नहीं खेले जाते थे, तो Collapse. वो प्लेयर हु कुड एक्चुअली गो ऑन एंड प्रोलॉन्ग द इनिंग्स, तो इसीलिए यही बस एक छोटे रोल के लिए बाबर को वापस लाया गया था। ये रीजन, बाकी अलग अलग फैक्टर्स जैसे मैंने कहा, बट दिस वाज वन फैक्टर। बाकी मेरा आजकल एक बार तो क्वेश्चन है इस बार, okay. मेरा क्वेश्चन ये है कि हमने लास्ट पॉडकास्ट में डिस्कस किया था और हमने अपनी प्रिडिक्शंस डाली थी फॉर द वर्ल्ड कप फाइनल्स, राइट? हमने, जैसे मैंने और बल्लू ने बोला था इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, बट इंडिया एंड पाकिस्तान कैन नेवर बी अ फाइनल, राइट? It can be. नो, इट कैन नॉट। No. So the thing is, हाँ, थोड़ा एक्सप्लेन करो it is इसको। going to be अभी जो 2 ग्रुप्स हैं, 4 टीम्स है। So A1 will play B2 and B1 will play A2. So if India, अभी तो मुझे नहीं लग रहा है कि इंडिया will top the group. So let's say India are at second, so they'll play the topper of the second group, right? Okay. So if it's, I don't know, England, Pakistan, अगर पाकिस्तान आ जाता है तो they could play, है ना? So it depends But कि कैसे। India Pakistan can also be a semi-final, right? Yeah, it can be. It can be. If Pakistan, manage to be at the top of the group, and India, तो मुझे लग रहा है hopefully they finish second. तो but मेरा इस पे एक चीज और है, मैं इस पे भी बहुत तनकीद हो रही है कि because of this pre-seeding, all the group toppers are in the same group. Zimbabwe now has to play the group toppers, like they worked so hard, they got into that. Or all the teams that were in their second position in their respective groups, they are playing in the same group. So इस पे भी बहुत सारा डिस्कशन होता है। सीडिंग का क्या कोई लेना देना नहीं है, राइट? इसका सीडिंग से लेना देना नहीं है, बिकॉज दे सॉर्ट ऑफ गेव पहले से पता था कि यही, पहले से पता था, बट दे एंडेड अप getting all of them were at number 1, right? So because of this pre-seeding, now they have to be in that one group, which is a bit of a bummer because you want कि थोड़ा mix हो, match हो, है ना?
You सारी want top exciting teams in matches like Pakistan versus Zimbabwe. yeah exactly और वहां पे बाबर को मौका भी था फॉर्म में आने के लिए सही बात है, सही बात। ये था, एंड यू नो द वियर्ड पार्ट इज कि ये वर्ल्ड कप के टिकटें लाइव होने से पहले ही ना मैंने, क्योंकि मैं दिल्ली में हूँ, तो मैंने ये सोचा कि मैं ना सुपर 8 का जो दिल्ली में मैच हो रहा है वो एटलीस्ट उसकी टिकट ले लेता हूँ। तो मैंने वो पहले से टिकट ले ली थी, और अब वो मैच जिम्बाब्वे का ही है। जिम्बाब्वे तो है आप जा रहे हो देखने? तो जाऊंगा, अब टिकट ली हुई है यार, नाइस नाइस। बिल्कुल पिच पिच के पास वाली टिकट ली है सबसे। वाह तो वाह। जिम्बाब्वे, आई थिंक जिम्बाब्वे वर्सेस साउथ अफ्रीका है वो मैच। तो तो मैं ओह जाऊंगा। बल्लू, इंटरेस्टिंग तो ये पाजी को जो टिकट पिच वाली जो मिली है, ये सोच कहाँ की पर्ची होगी वो। वो तो तुम सोच भी नहीं पाओगे। लेकिन ये चीज, टू दैट टॉपिक, जिम्बाब्वे फॉर मी इज द टीम, इज द रेवलेशन ऑफ द टूर्नामेंट। हम्म बहुत ही या अच्छी परफॉर्मेंस की। या उनकी ना टीम बड़ी जेल्ड यूनिट लगता है। दे यस they look very good, and they can, I think they still have a lot in them to surprise a lot of people. And India also have to be on their toes, easy नहीं ले सकते, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली I think क्योंकि West Indies versus Zimbabwe is going to be a good game. इट्स टुमारो राइट इट्स मंडे Gonna वेरी be. इंटरेस्टिंग अच्छा अभी मैं पूछना चाहता था हमने लास्ट वीक बात की थी प्रेडिक्शंस पे हैव योर प्रेडिक्शंस चेंज्ड फॉर द सेमीफाइनल्स फाइनल्स इज इंडिया स्टिल द फेवरेट और हैज इट चेंज्ड No, आगे मेरा prediction तो यही था ना कि if Pakistan beat Namibia, they were going to play finals. So I think I will stick to my prediction. okay so what are the same teams Pakistan India West Indies South Africa Yes. West Indies नहीं नहीं, West श्रीलंका Indies नहीं, again उस group से I think will be South Africa, India है, और इस group से it'll be Pakistan and I think it'll be England. okay yeah they played really well today they Yes. played really right well, yeah really well, फंस गए थे लेकिन they really got out really well. I woke up early to watch that game and then like I was hoping कि श्रीलंका कुछ fight देगा like यार श्रीलंका तो But बहुत जल्दी, Shame बहुत अच्छा खेला था against Australia, श्रीलंका ने, they really yeah played yeah really well. बट आप अपने कंडीशंस में अपने कंडीशंस को यूटिलाइज नहीं करोगे और जीतोगे नहीं अगेंस्ट टीम्स लाइक इंग्लैंड, तो फिर मुश्किल है आपके लिए टूर्नामेंट में आगे जाना. yeah यू हैव टू बीट a team like England in Sri Lanka. absolutely आप बताओ कि अब हैरी ब्रुक अगर वहां से भी हार गया तो क्या बहाना देगा कि श्रीलंका में क्या हो गया। अब फास्ट मूव हो गई, कोई कुछ कुछ ज्यादा ही वहां पर हवाएं चल ज्यादा रही, पार्टी होगी ज्यादा पार्टी हो गई, उसके तो बहाने नहीं खत्म होते हैरी ब्रुक के भाई, टू मच। और आपको आपके पाजी predictions they आई stay वुड the से same इस स्टेज में आई वुड बैक की साउथ अफ्रीका वुड बी द टेबल टॉपर्स। hmm इंडिया, आई एम बैकिंग की सेकंड नंबर पे आ जाएगा। hmm उस ग्रुप में आई वुड से पाकिस्तान वुड आल्सो कम, hmm एंड द फोर्थ वुड बी, कौन कौन बचा है उनमें, इंग्लैंड, श्रीलंका और England New Zealand Sri Lanka न्यूजीलैंड, श्रीलंका। आई वुड बैक, Maybe New Zealand also is a good. आई वुड बैक न्यूजीलैंड, okay पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, एंड interesting फाइनल उल्टा कह रहे हो ना कि फाइनल A1 B2 वगैरह होगा, तो Emma. आई वुड से इंडिया पाकिस्तान फाइनल। okay What about you, Ballu? I am also मेरा एक क्वेश्चन वो भी था कि is still India still the number one favorite? I don't think so अभी. हाँ, तो नहीं है So फिर। I South think Africa is think so. the favorite now in my book. Considering अगर इंडिया पहुंचती है फाइनल में, it will be in Ahmedabad. They have had 4 games now in Ahmedabad. They won all those 4 games, South Africa, or 5 games, I don't know. दूसरा part, I think, yeah, still stick with South Africa, India, and then I think my prediction was Pakistan, Sri Lanka. So Sri Lanka lost really bad today. I'm confused. England and New Zealand, I'm confused between them. New Zealand had a washout.
So and considering how England played today, I'll probably go with England. Okay, you'll go with India. मेरा थोड़ा सा डाइसी लग रहा है, In the मेरा थोड़ा सा semis. कंफ्यूजन है. But who will win? Who will win according to So you? in the finals, I probably see maybe India versus South Africa. And who wins? India. Because of the दिल से जो आ रहा है. Rashid, you were saying something. I said India Pakistan. I think I'm going to stick to it. India Pakistan. India is going to win the finals. Okay, yeah. अगर इंडिया पाकिस्तान होता है फाइनल तो आई एम बैकिंग 100% इंडिया विल विन. Yeah. या साउथ अफ्रीका होता तो आई वुड स्टिल से 60-40 इन इंडियाज फेवर. वैसे एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन तुमसे पूछता हूँ. इफ यू आर ऑन 98 रन्स, यू बैटिंग 98 और सडनली आपको क्रैम्प्स आ जाते हैं, ठीक है, चल नहीं पा रहे हो बिल्कुल, और आपको दिया जाता है कि आपको एक रनर दिया जाएगा जैसे पहले होता था 90s में. Yeah. रनर दिया जाएगा. रनर में ना बस 2 ही बैट्समैन ऑप्शन है. एक इंजमाम उल हक, दूसरा यूजी चहल. तो आप कौन से बैट्समैन को बुलाओगे एज अ रनर? बताओ. Can I add one more option into it? बोलो. Cornwall. हाँ, कौन? That guy from West Indies. Rashid, you go. मुझे बताओ. बहुत ही टफ क्वेश्चन पूछ दिया यार पाजी आपने. I would back यूजी चहल. बल्लू. I think I would go with Yuzi. Even I would go with यूजी. भाग लेगा यार, वो भाग लेगा. But if it's Cornwall versus Inmam, तब I will back Inzi bhai. इंजमाम. तब I will Inzi back. bhai. इंजी Boys भाई. कर लेंगे. बॉयज कर लेंगे, तब तो बॉयज कर लेंगे. ये तो चलो है. मैं एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पूछना, नॉट हाइपोथेटिकल बट थोड़ा ट्रिविया क्वेश्चन या कुछ ऐसा कह सकते हैं, जो जिसके लिए हम शुरू में काफी फेमस हुए थे हमारी पहली पॉडकास्ट से. तो आपकी नजर में बाबर आजम और हारिस रऊफ, इन दोनों में से कौन सा बड़ा मैच विनर है फॉर पाकिस्तान्स अपोनेंट्स? Oh God. Doubt without a doubt, hands on हारिस रऊफ. हैंड्स. वो मतलब इंडिया ओपोनेंट में सबके लिए ही वो एक मैच विनर है. हारिस रऊफ इज टू गुड एंड ही इज रियल, जिसे कहो ना, धुरंधर. I would back Babar Azam, especially in T20s. Okay. Oh God, he's been absolutely amazing for the opponents off lately. In recent past, yeah. Off lately, yes. Babar Azam for sure. Yeah. अच्छा वो बताओ. नहीं, बल्लू का आंसर ले लो पहले. बल्लू का आंसर. बल्लू. मेरा आंसर I would go with रॉफी. हाँ. Because बाबर इतना देर क्रीज पे टिकता भी तो नहीं है. हाँ, ये भी वो बात. टिके तो थोड़ी बॉलें खाए तो फिर बात बने. मुझे तुम लोग एक बात बताओ कि जितना भी तुमने क्रिकेट देखा, हु वुड यू से हैज द बेस्ट सेलिब्रेशन एंड हु सेलिब्रेशन डू यू फाइंड टू बी द मोस्ट वर्स्ट? मैं आंसर करता हूँ पहले. मैं सिर्फ वर्स्ट के लिए आंसर करता हूँ. हाँ. वो तो बड़ी सही थी. वो तो सही थी यार. वर्स्ट वो तो सही. बेस्ट सेलिब्रेशन पाजी आप बोलो पहले. मैं आई एम स्टिल थिंकिंग. बेस्ट सेलिब्रेशन में अगर मैं कहूंगा, आई वुड से आई रियली लाइक ऋषभ पंत सेलिब्रेशन, दैट समर सॉल्ट्स. आई रियली लाइक इट कि मतलब दैट इज गुड. वो दैट फॉर मी इज द बेस्ट. वर्स्ट मैं बाद में बताता हूँ. आप बताओ क्या है बेस्ट? I think people are going to judge me for it, but I personally used to like Shoaib Akhtar's. I used to like it. Yes, I mean he for me he was the fast bowler that because I haven't really seen the likes of Wasim Akram. I have seen. आपने देखा है. आपने झेला है. मैंने उस
जिस लेवल पे ग्रेटनेस पे जो आजकल हम हाइलाइट्स देखते हैं या क्लिप्स चलते हैं आजकल इंस्टाग्राम Yeah. पे, बट नॉट सीन द पीक ऑफ वसीम एंड वकार. 2003 was not their peak. वो वो टाइम तो it was a decline. तो आपको तो क्या लगता है, आपको नेहरा का नहीं पसंद है सेलिब्रेशन? नहीं, फॉर मी अगर मुझे सेलिब्रेशन देखो, बिकॉज बैट्समैन उतना सेलिब्रेट नहीं करते हैं ना. आई रियली लाइक रविंद्र जडेजा, वो भी बहुत Yeah. अच्छा लगता है. That is बट अगर सेलिब्रेशन तो ज्यादा फास्ट बॉलर्स ही करते हैं. तो आई लाइक शोएब अख्तर. मुझे लगा था आप कहोगे मोहम्मद सिराज का ज़ू। नहीं, वो रोनाल्डो पे ज्यादा सूट रोनाल्डो करता है इतना बाजी. पसंद है रोनाल्डो आपको, पे ज्यादा रोनाल्डो सूट. इतना पसंद है। मेरे वर्स्ट तो मैं दे ही चुका हूँ वैसे. वर्स्ट मेरे लिए एक वो भी था, जो वो कौन सा बॉलर था, who did it against Kohli after getting him out, अच्छा वो and then Kohli just absolutely destroyed him and then did this. Yeah, Right? some left arm fast bowler left from arm West Indies. fast bowler था। Yeah. Odoyo? Williams or something, I don't know. हाँ, maybe his some name. Williams, I don't know. Yeah, but best मेरे लिए very close, Brett Lee. I used to love Binga's celebration, that अच्छा हाँ, वाला. that was very And good, that was like उस टाइम पे I think 2003 वर्ल्ड कप, I remember मेरी like जो properly मैं remember करता हूँ बचपन से जो एक cricket memory है. So it was like Shoaib Akhtar at his peak, and he bowled I think 160 वाला जो 161 जो है in that World Cup against England. Then it was Binga bowling at like 155, 160 with like amazing consistency. उसने एक मरवन अट्टा पुट्टू का स्टंप उड़ाया था, जो हाँ, ओहो, I think it was at 160, bowled at 160, and then he did this. So like that was like goosebumps. बल्लू ने और कौन सा, या मेरे को रविंद्र जडेजा का वो भी पसंद है. आई तो लाइक. आपका भाजी कौन सा वर्स्ट कौन सा लगता है? फर्स्ट मैं कहूंगा कि तबरेज शम्सी, उसको आने वाली ये करने वाली पहली बात तो तू इतनी विकेटें लेता नहीं, तेरी बॉलिंग इतनी अच्छी है नहीं, तू इतने जूते खाता है, इतने रन खाता है, बाद एक कोई विकेट मिल जाएगी तो कितने बता के ये सब करना, मतलब जस्टिफाई तो कर ले वो विकेट. Yeah. For me, his Good pick. celebration is the worst. Good pick. मैं वर्स्ट मेरा पता नहीं आ नहीं रहा है पाजी, याद मुझे समझ नहीं आ रहा है किसका. बहुत सारे हैं यार. मुझे तो उसकी भी नहीं पसंद थी, केएल राहुल वाली भी मुझे पसंद नहीं है. हाँ. क्या मतलब what is this? नहीं, that signifies कि you're trying to silence the crowd, but ठीक है. Yeah. I think और इतने जो अच्छे सेलिब्रेशन हैं, इमरान ताहिर, what about him? So I used to like him. ठीक है. हाँ, वो तो बंदा दिलदार था, but it was like kind of crazy, like हाँ, वो तो से- कितना से- दूर भाग He used to जाता था. cover half the ground. दौड़ के. yeah. तो I अच्छा. used to love Afridi's celebration as well. अच्छा, वो आई थिंक सबने कॉपी की है, वो तो अपना Yeah. रवि बिश्नोई भी तो copy, लेकिन अब उसने ना चेंज कर दिया. आई हैव नोटिस दिस थिंग अबाउट हिम, ही डज समथिंग लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस, rather than doing this he does something like this, कुछ चेंज करने के लिए. उसको भी मेरी नजरों में ना सेलिब्रेशन करने नहीं चाहिए, इतने तो रन खाता है यार वो रवि बिश्नोई. राशिद, एक आपको मैं ऑप्शन दे सकता हूँ, ये वाला. हाँ, ये worst है. That is very annoying. That is very Worst. annoying. Very The annoying. worst. Yes. वो तो बैट ही मार दे मेरे जैसा तो जाके. हाँ, पोलार्ड जैसा तो जैसे उसने स्टार पे बैट हो. एक और क्वेश्चन ऑफ ऑल द क्रिकेट जो आप लोगों ने देखा अपने लाइफ में, which delivery would you say is the best delivery that you have seen in your life getting a dismissal? Oh. I will go first on this. Go for it. मेरी एक ही डिलीवरी जो मुझे लगती है is the best delivery that I have seen is बुमराह की एक slower Yorker to Sean in that Yeah. innings, in that series Border Gavaskar Trophy. He missed it completely and उसके foot पे लगी and he was plumb. Yeah. और वही इंस्पिरेशन भी होता था, तभी मैं भी ऐसे लूप स्लोअर यॉर्कर मारता होता था कनाडा में, यूज्ड टू गेट पीपल आउट, सो ही And it was also the last ball before the lunch. yes oh that ball is etched in my mind as the best Hmm. that I have seen.
best. Yeah. No skill and execution. तुम I लोग would go with another Bumrah delivery, although like I think Shane Warne वाली delivery की बहुत बात करते हैं. I think he I get bowled some of the crazy, amazing deliveries. I didn't see them live. जो moment में जो feel हुआ था, I think it was against Ollie Robinson. जो बुमराह ने around the wicket उसको पहले set up किया, then he bowled an off cutter. It was against in that test match जहाँ पे India was sort of coming back. वो पहले India scored those runs and then वो थोड़ा रुक गए थे. So Robinson and I think Butler was batting, and India needed that wicket on fifth day. Overs कम बचे थे, so he bowled that off cutter. वो just strip पे pitch हुई, and then it just gripped a little bit, and it was an amazing delivery. I think मैं भी Marsh वाली ball के लिए probably जाता, but you already took that, so No, I would pick for the Shane Warne का जो leg stump से जो ball I turn getting ball yes, of the century. वो मेरे लिए काफी iconic रहा है. and short of the century. Short of the century is Virat Kohli. I would go for Yes. Which shot? वो बताओ. Haris Rauf. हारे. अच्छा मैं एक इस क्वेश्चन पे एक क्वेश्चन पूछता हूँ. विराट कोहली की कवर ड्राइव या सचिन तेंदुलकर की स्ट्रेट ड्राइव, which one do you think would is better? मेरे लिए I think again the great Sachin is great Sachin, but मेरे लिए it just somehow felt जब विराट कोहली drive मारता था तो I was like oh. So for me it'll be Virat Kohli's cover drive. मेरे लिए आई थिंक सचिन है, बिकॉज ऑल्दो लाइक कोहली का कवर ड्राइव भी इतना ब्यूटीफुल होता था, बट ही ऑल्सो गॉट आउट अ लॉट, यू नो, ट्राइंग टू प्ले दैट शॉट. सचिन व्हेन ही प्लेड दैट शॉट इट वाज लाइक, यू नो, बॉलर को खत्म ही कर देता था. इट लुक लाइक ही इज इन कंप्लीट कंट्रोल, है ना. एंड आई थिंक ऑन whenever he has played, he played so many amazing innings of course, but जब भी वो फुली कंट्रोल में होता था लगता था कि ओके दैट शॉट जो उसने मार दिया है, नाउ ही इज गोना बी अ प्रॉब्लम. I would choose Sachin's straight drive. क्यों? उसके दो तीन रीजन है. एक, that is a harder shot as compared to the cover drive. First, second, ये उसने जिस बॉलरों को मारा ना वो शॉट ने, For sure. शोएब अख्तर at his peak, Brett Lee at his peak, Yeah. Wasim Akram Waqar and all of those people at their peak, hitting straight, वो पूरा destroy कर देता था. And as Ballu rightly pointed out, cover drive also became his bane, Virat Kohli's bane in the latter part of his series. But सचिन की ये कभी weakness नहीं रही. तो फिर इस मामले में I would choose Sachin's straight drive over Virat Kohli's shot. Good. I think So let's move and let's try to wrap whatever we've discussed Yeah. today. Or Ballu or Paji, do you want to go for it? आई थिंक मैं तो यही कहना चाहूंगा कि या तो विन है या तो लर्न है. और आज Oh God. आज लर्न हो गया. और एक हमारे और भी मेरे मेरे एक मैं पॉडकास्ट सुनता हूँ, उसमें एक हमारे चहेते क्रिकेटर हैं कि मैं समझता हूँ वो काफी बोलते हैं, तो कमी भाई. तो बट आई थिंक सैड डे, वी आर एक्सपेक्टिंग इंडिया टू विन, but I think hopefully India should get into the semis and then let's see from there. Yes, Paji, over to you. I would just कि although it is disappointing जो आज हुआ, लेकिन ये I think timely था, सही चीज हुई. कोर्स करेक्शन की बहुत जरूरत है इंडियन बैट्समैन को, और वो एक सही टाइम पे मिल गया. तो आई थिंक वी विल डेफिनेटली बाउंस बैक फ्रॉम दिस, एंड हमारी बहुत इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस दिखेगी अगेंस्ट जिम्बाब्वे एंड Yeah. अगेंस्ट वेस्ट इंडीज एंड ऑल. तो मुझे लगता है कि इट इज अ गुड रिमाइंडर टू अस. I think just to echo, I think अब थोड़ा World Cup और interesting हो गया है with the way India lost today, क्योंकि यही हम देखना चाहते हैं, एक one sided team पूरी dominate करके World Cup लेके चले जाए. It's something जो as viewers, irrespective अगर आप इंडिया को भी support कर रहे हो तो बहुत सही नहीं है. But World Cup with I think with both the results from yesterday and today, जैसे कल पाकिस्तान न्यूजीलैंड getting wash off, उनका ग्रुप भी बहुत इंटरेस्टिंग हो गया है. हमारा ग्रुप with our loss to South Africa भी इंटरेस्टिंग हो गया है, and England beating श्रीलंका. So
एक बहुत ही अच्छे तरीके से वर्ल्ड कप शेप अप कर रहा है एंड आई थिंक एक काफी एक्साइटिंग टाइम्स अहेड और आई थिंक इंडिया इज गोना बाउंस बैक स्ट्रांग थोड़ा चेंजेस मैं देख रहा हूँ लाइनअप में अकॉर्डिंग टू मी वॉशी हटाएंगे थोड़ा और मे बी दे विल टेक अ कॉल ऑन रिंकू एंड ब्रिंग कुलदीप मेरे हिसाब से बट या एक्साइटिंग टाइम्स अहेड and yeah, let's see आगे India how they play against West Indies and Zimbabwe going forward. Amazing, amazing. Thank you so much, guys, for your time. Hopefully, next week, jaldi hi milenge. Hopefully, India crosses that line by the time we connect again. मेरी तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो हमारे listeners भी थे and we're getting a lot of love from a lot of people in our network. So really, really thankful for that. पाजी कुछ कहना चाहेंगे एंड करने के लिए? बस यही कहूँगा, कीप सपोर्टिंग अस, योर वार्मथ एंड योर लव मींस ऑल द वेरी मच टू अस, एंड आपका प्यार मोहब्बत हमें मिल जा रहा है, एंड इट इज ग्रोइंग क्रॉस कंट्री एज वेल. वी आर गेटिंग अ लॉट ऑफ फीडबैक्स फ्रॉम आवर कैनेडियन फ्रेंड्स एज वेल. तो Yeah. बड़ा अच्छा लग रहा है कि सबको बड़ा अप्रिशिएशन है हमारे पॉडकास्ट के लिए एंड द काइंड ऑफ फ्रेंडली banter that we have. So we will keep bringing that to all of you, and hopefully you'll keep giving us all of that love as well. Awesome. Bye bye. Take care. All right, take care, guys. Do like, share, subscribe, and see you next time. Take care. Bye.